नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले को 232 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही 41 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि आधारित उद्योग लगाने पर जोर दिया। साथ ही प्रदेश में गौशाला बढ़ाने पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषि आधारित उद्योग लगाने पर अनुदान दिया जाएगा और विश्वविद्यालयों में एग्रीकल्चर की पढ़ाई होगी। हरदा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। सिंचाई के लिए 100% अगर कोई जिला सिंचाई में सक्षम हुआ है तो मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। ये हरदा जिले की अपनी माटी का कमाल है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से हरदा ने अपने जिला बनने के बाद विकास यात्रा प्रारंभ की है, इसीलिए ये चुनौती जो आपके सामने आई, यशस्वी प्रधानमंत्री का पहले जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। उन्होंने 4 श्रेणी बनाई: किसान, महिला, गरीब, युवा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के साथ ही हर क्षेत्र के लिए हमने समान रूप से सभी की संभावनाओं पे काम किया है। बीते साल रोजगार और उद्योग वर्ष मना करके हमारे अपने काम के बलबूते पर लगभग 9 लाख करोड़ के अलग अलग कामों की शुरुआत मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करें सभी युवा और रोजगार पाने वालों के लिए। मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से रोजगार दिलाने वाले राज्य में है। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, हमारे सरकार के प्रयास के कारण से बेरोजगारी दर में सबसे कम में अगर कोई राज्य है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता वो भी मध्य प्रदेश है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। एक हाथ में मूसल और एक हाथ में हल, अपने निर्मल स्वभाव के कारण से किसानों की सदैव पहचान बनने वाले बोले भगवान बलराम की। इसीलिए हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चालू किया और किसान कल्याण वर्ष में एक एक करके 17 विभागों को जोड़ा। खेती केवल खेती नहीं है, खेती के साथ बागवानी भी है, खेती के साथ पशुपालन भी है। आप बताओ, इस देश के अंदर दूध दही की नदियां बहती है, ऐसे अधिकाल से जानकारी है। ये हमारे देश के अंदर किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो हमको पशुपालन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा, इसलिए दूध उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। और एनडीडीबी के माध्यम से जो 9% का दूध है, आज की स्थिति में इसको 20% तक ले जाएंगे। वो दूध के बलबूते पर किसानों की समृद्धि लाते हुए और आगे बढ़ाते हुए एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में, आपके यहाँ तो फिशरीज भी बहुत होती है, मत्स्य पालन का काम भी होता है। अब तो केज कल्चर के आधार पर बड़ा तालाब बनाओ, बड़ी नदी में आप जाल बना करके मछली पालन का काम करेंगे तो भी सरकार उनको पैसा देने वाली है। एक एक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो ये स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाएंगे तो प्रत्येक सरकारी स्कूल के बच्चों को पीने के लिए दूध दिया जाएगा। यशोदा माता की योजना के बलबूते पर दूध देने का काम करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का मान सम्मान आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश भी साथ में चलना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। किसान कल्याण के अलग अलग प्रकार के यंत्रों के लिए अनुदान 50% के आसपास है। आप अपनी फसल को 2 गुना करो, लाभ का धंधा बनाओ, सब प्रकार के संसाधन के लिए। और गेहूं जब कटेगा तो यहाँ नरवाई को जलाने की जरूरत नहीं है, ये शपथ लेने के लिए भी आज बुलाया है। नरवाई में जब जलाते हैं ये जानवर जल जाते हैं, जाने अनजाने पाप हो जाता है। हम सब अब प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहन देने के लिए हर मंडी में
प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बेचने के प्रबंधन कर रहे हैं। ज्यादा हम कीटनाशक डालते हैं, केमिकल डालते हैं, तो डरावनी स्थिति में कैंसर का खतरा भी सब तरफ होता है। तो भविष्य में हमारा वो जो हजारों साल की परंपरा है, हम तो चींटी को भी आटा खिलाने वाले लोग, कुत्ते और गाय को रोटी नहीं दो तो घर वाले खाना नहीं खाते। इतने पवित्र भाव की सनातन संस्कृति वाले लोग, इसलिए आने वाले समय में सबकी चिंता करते हुए खेती भी अच्छी होना चाहिए और बाकी जीव भी बचना चाहिए, आपकी आय भी बढ़े और सरकार के साथ हम भी कदम से गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर समग्र मराठी समाज ने मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पारंपरिक गुड़ी भेंट की और ढोल ताशों के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें पेशवाई टोपी, पटका और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुड़ी पड़वा हमारी सांस्कृतिक परंपरा, नवचेतना एवं समृद्धि का प्रतीक है, जो हमें नए संकल्प लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उमंग, उत्साह और आनंद का प्रतीक गुड़ी पड़वा सामाजिक समरसता और नव ऊर्जा का संदेश देता है। ये पर्व पूरे प्रदेश में पारंपरिक गरिमा, श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गुड़ी पड़वा के पावन पर्व से 1 करोड़ 1 लाख रुपए की सम्मान राशि वाले सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण की शुरुआत करने जा रही है। इस प्रतिष्ठित अलंकरण के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित कर विद्वानों की समिति के माध्यम से योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। रंगों के साथ मस्ती का, उमंग का, आनंद का, उत्साह का, ऊर्जा का, अलग अलग प्रकार से शब्द अलंकार से अपन कहां तक भी जा सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने भी गुड़ी पड़वा के अवसर पर छुट्टी घोषित की है हमारी इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर, और उससे आगे बढ़ते हुए गुड़ी पड़वा के लिए पूरे प्रदेश में गुड़ी पड़वा का पर्व बाकायदा मंत्रियों की ड्यूटी लगाकर सूर्य के अर्घ के साथ संस्कृति को नमन करने का, और उसके साथ साथ हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, ये चैत्र नवरात्रि का पहला दिवस भी है, मां दुर्गा की आराधना का दिवस भी है, और शक्ति के संचय में माता बहनों का उत्साह उमंग, इनकी सबकी पोशाक देखो तो आनंद आ जाता। क्या धूमधाम से हमारी बहनें अपने अपने गौरवशाली अतीत की उस अच्छी उज्जवल परंपरा के बलबूते पर खिलते चेहरे के, भैया के चेहरे भले थोड़े डल है, लेकिन बहनों के चेहरे क्या चमक रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी संस्कृति में हम तो मातृ सत्ता प्रधान संस्कृति के लोग हैं, इसलिए माता बहनों को हम पहले नमन करते हैं, हमारे लिए ये आनंद भी आता है। और देश की संस्कृति भी दुनिया में सारे देश पिता की संस्कृति से जुड़ते हैं, एकमात्र देश जो बोलता है भारत माता की, ये जो आनंद आता, नवग्रह में भी हम वसुधा को माता से जोड़ते हैं। इस अवसर पर परमात्मा करे किसी दुश्मन की निगाह हमारे देश पे न लगे, ऐसी अच्छे त्योहार परंपराओं के साथ ऐसी प्रकार से हमारी सरकार भी बहुत सारे प्रकार से इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। आपने देखा हो विक्रमादित्य काल की घड़ी भी इसी हाउस के बाहर लगाई। हमारे यहाँ पर इस तरह से खास करके विक्रमादित्य अलंकरण भी नवरत्नों के आधार पर भी, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार विक्रमादित्य का 1 करोड़ 1 लाख का अपनी सरकार ने स्थापित किया कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से, जिसको गुड़ी पड़वा के अवसर पर प्रारंभ करके बाद में विद्वानों के माध्यम से प्रविष्टि बुला करके निर्धारित करेंगे। हर क्षेत्र में प्रतिभा आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए विक्रमादित्य ने नवरत्नों की परंपरा स्थापित की थी। उनके परंपरा में आर्यभट्ट भी थे, महाकवि कालिदास भी थे, घटकरपर भी थे। ऐसे नवरत्नों की परंपरा विद्वानों को संयोजन करने की परंपरा है, विद्वत्ता का सम्मान करने वाली परंपरा। उम्मीद करेंगे गुड़ी पड़वा ऐसे सारे कामों में बाबा महाकाल के आशीर्वाद से यह त्योहार और आनंद से मनेगा। आगे चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड परेड ग्राउंड पर मध्य प्रदेश नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी
समागम 2026 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत डेमोन्स्ट्रेशन का अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा या दुर्घटना के समय नुकसान को न्यूनतम करना और जनजीवन को शीघ्र पटरी पर लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संकट की ऐसी घड़ी में होमगार्ड एवं मार्ग की सुरक्षा से जुड़े स्वयंसेवकों की तत्परता और सेवा भावना समाज के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। मध्य प्रदेश में 82,000 से अधिक वॉलंटियर्स जनसेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। सुदृढ़ प्रशिक्षण के माध्यम से वॉलंटियर्स और होमगार्ड्स आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सशक्त और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये बात सही है, 1968 में केवल 4 जिले, बाद में 5वां जिला कटनी जोड़ा था। वो 7,500 वॉलंटियर्स को जोड़ करके जब ये प्रारंभ की यात्रा, तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता 82,000 से ज्यादा नागरिक वॉलंटियर्स आपके बीच में तैयार हुए हैं। और ऐसे समय में जब हमारे सभी प्रकार की सुविधाओं की, खास करके रोड एक्सीडेंट की चुनौतियां भी, रोड जब अच्छे बन रहे हैं, बड़े पैमाने पे बन रहे हैं, तो ये जो आपके सभी प्रकार के बचाव के संसाधनों की जो ट्रेनिंग दी, समाज को इस बात की आवश्यकता है। मैं होमगार्ड को बधाई देना चाहता हूँ, समय रहते आपने जागृत करने का प्रयास किया। सच में मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, ऐसे में चुनौतियों से डरने से बात नहीं बनेगी। हम तो अपने विक्रमादित्य की वीरता वाले लोग हैं। कल गुड़ी पड़वा का पावन पर्व भी है, और जहाँ डर है वहाँ मौत है, और जहाँ निडर है वहाँ जीवन है। और जीवन को जीवन की तरह रखने के लिए आपके माध्यम से ये जो हमारी बेटियों ने अपना पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस वर्तमान के समय में ये घटनाओं से निपटने का हौसला भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। और हमारे यहाँ तो नर और नारी बराबर, हम तो भाई बहनों के बीच में इस भाव को लाते ही लाते। आज के समय में सभी प्रकार से आपने बेहतर प्रबंधन किए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रबंधन को और नीचे तक कुछ योजनाबद्ध तरीके से भी चलाएं। जैसे हमारे हाईवे जहाँ है, आसपास के गांव और उनके नज़दीक के थानों पे ये ट्रेनिंग दे, ताकि एक्सीडेंट की, रोड एक्सीडेंट की घटना में हम बेहतर से बेहतर प्रबंधन कैसे करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से कुछ योजनाएं भी हमने लागू की, उसको नीचे तक उतारने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में हुई घटना पर शोक जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, इंदौर में हुई अग्नि दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक। हादसे में दिवंगत नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।